हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलए 2019 यानी कि 2019 का जो सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में पूछे गए जो क्वेश्चन थे मैथ का, उन्हीं को हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूपी डीएलए का जो एग्ज़ाम है वह अप्रैल लास्ट यानी कह सकते हैं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से या लास्ट दिन से आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर जैसे ही आपको मिलेगा तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि घातांक से है, कह रहा है कि a पे पावर 7, ठीक है, इंटू a पे -9 का मान क्या होगा। ठीक है, आपका देखिए ऑप्शन भी दे रखा है वहाँ पे स्क्रीन पे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखिएगा, घातांक का जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे आपको कि जब क्या होता है a पे पावर m हो इंटू a पे पावर n हो, यानी कि आधार समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो इसको लिख देंगे a पे m प्लस n। तो चलिए इसमें भी वही लगा देते हैं, a पे कितना हो जाएगा 7 प्लस -9 हो गया। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस -9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 7 जब निकाल लीजिएगा तो a पे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a पे -2। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 100 में क्या दिया है हमारा a पे -2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो एक स्टेप ऐसे भी हो सकता था, 1/a पे 2, यानी कि जब कोई घात माइनस होती है नीचे लाते हैं तो प्लस हो जाती है, प्लस होता है तो ऊपर जाएगा तो माइनस। चूंकि इस तरह के ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं मारेंगे, यहीं पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका अलजेब्रा से बीजगणित से। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस में ab आप प्लस क्या कह रहा है आपका b का स्क्वायर। तो आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो देखिएगा नीचे क्या दिया है, इसी का एक फॉर्मेट है। जब इसका आप जानते हैं सूत्र यहाँ पे, चूंकि देखिए चूंकि बहुविकल्पी है इसको तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन हम बताते हैं a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है क्या, एक कोष्टक में, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ फार्मूला डायरेक्ट, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए, तो ऊपर क्या इतना की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा से पूरा ही कट जाएगा, क्या बचा a माइनस बी। तो ये आप अगर फार्मूला पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा a माइनस बी। कैसे कि आप जानते हैं a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले से ये वाला कट जाता है, a माइनस बी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए a माइनस बी किस में है, तो ब वाले में क्या है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ब सही है। ऑप्शन में आपका जो ब है वो सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, 7/20 भिन्न में है। तो देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर देखिए, 1 0 से 1 0 और 2 5 10 और 5 7 35, 5 7 35, तो 35% इसका आंसर हो जाएगा। देख लिया ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन में हमारा 10 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिएगा समुच्चय दिया है, कोई समुच्चय दिया है, मझोले कोष्ठक में लिखते हैं, आपको पता होगा 4,6,7 क्लोज है। फिर एक और समुच्चय दिया है, b बराबर दे रखा है कि 3,5,6 और कह रहा है इसका a इंटरसेक्शन b बताइए का अवयव होगा क्या होगा। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा होता है कि कॉमन, ऐसे बस याद रख लीजिए, इंटरसेक्शन मतलब क्या है कॉमन। कौन सा ऐसा अवयव है, इसको अवयव पढ़ते हैं, एलिमेंट्स इंग्लिश में। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम कहेंगे कौन सा ऐसा दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 6 है ना,
तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 6। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, तो ब इसमें भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, अभी 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लिए। 5वां जो बहुविकल्पी में लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो अच्छे स्कोर कर लेंगे। 5वां क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो 1 वर्ग मीटर, अब बस आप ये ध्यान दीजिए कि 1 वर्ग मीटर, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सेमी में पूछा है, किसमें पूछा है? सेमी में। किसमें पूछा है? तो आप क्या याद कीजिए कि आप तो जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है? वर्ग मीटर बताना है। तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका 1 मीटर स्क्वायर बराबर, वर्ग मीटर बोला है तो स्क्वायर होगा ना, 100 का कितना हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये आपका सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी आप लिख सकते हैं। तो अब देख लीजिए 10,000 वर्ग सेमी कौन सा है, तो 10,000 वर्ग सेमी उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा। उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 100। देख लीजिए ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखे। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग अतिलघु उत्तरी प्रश्न पे चलते हैं। अतिलघु उत्तरी प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो पहला देखिएगा, पहला जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, वाहक चेक किसे कहते हैं? तो वाहक चेक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी मैंने उसके साथ साथ इंक्लूड कर दिया है। ये डिफिनीशन है, आप लोग किताब से याद कर सकते हैं। चेक कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें से एक क्या है? वाहक चेक लिख सकते हैं। आइए हम लोग 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है? अतिलघु का है। अतिलघु सारे प्रश्न जो है, अतिलघु का जो सारा प्रश्न है 1-1 नंबर का होगा, बहुविकल्पी का भी 1-1 नंबर का है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं। 4 सेमी तथा 6 सेमी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हल लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा है, तो यही ना समकोण बनेगा। तो ये मान लीजिए 4 है और ये क्या है? 6 है। और चूंकि क्या कह रहा है, सेमी में है, तो सेमी आप लिखते रहिएगा। यहाँ पे 4 सेमी 6 सेमी। तो क्या कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, इसका एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, इसके एरिया का सूत्र होता है एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे, इसका तात्पर्य क्या हुआ? ऊंचाई का मतलब लंब। तो लगा दीजिए, क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ABC में। क्या है? त्रिभुज ABC में नाम रख दीजिए ABC। क्या है? B क्या है? 90 अंश है, इसका मतलब समकोण है। अब लिख दीजिएगा AB का मतलब, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, लंब बराबर कितना दे दिया है? 4 सेमी। जो दिया है वो लिख रहे हैं। अब BC क्या है? आधार है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार बराबर कितना है? 6 सेमी। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यहाँ पे लिख दिए हैं आधार शॉर्ट में, और क्या हो जाएगा? ऊंचाई। हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए 1/2। आधार कितना है भाई? आधार हमारे पास 6 है। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई मतलब लंब, भाई लंब ही ऊंचाई होता है। तो कितना है? 4। 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 3 चौको 12। और चूंकि है क्या, सेमी में है, तो सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? सेमी स्क्वायर में। तो आपका एरिया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 8वां जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानुपात से क्वेश्चन दिया है। समानुपात आप पढ़े होंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, पहले कह रहा है कि कामा 9 कामा जो है x कामा 12 और वह 16 दे रखा है। ये कह रहा है समानुपात में है। क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, देख रहे होंगे आप लोग।
तो इसको समानुपात में है, तो समानुपात कैसे लिखते हैं? चूंकि अति लघु का एक एक नंबर का है तो आसान जल्दी से मतलब छोटे शॉर्ट में ही लगाएंगे। तो इसको लिखेंगे 9 अनुपात x, फिर है समानुपात कितना हो जाएगा 12, फिर अनुपात 16, ऐसे ही लिखते हैं, आप पढ़े होंगे। और समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो क्या कहते हैं? उनको समानुपात कहते हैं। तो अब इसमें होगा क्या? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है, पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा? x गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 16। तो यहाँ से 12 ट्रांसफर करेंगे क्योंकि x का मान निकालना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। करना क्या है? x का मान, तो ये 9 गुणे 16 अब बटा क्या हो जाएगा? ये 12। अब काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12। x का मान कितना आ गया? 12। x का मान कितना आ गया? 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। क्या है कि ये गुणनखंड करना है। 9वां क्वेश्चन जो है हमारा 9th नंबर का, x² प्लस 3x माइनस 10, इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड पढ़े होंगे कि गुणा करने पे हमको -10 लाना है, जोड़ने घटाने पे हमको 3 लाना है। तो तोड़ दीजिए, 3 को ऐसे तोड़िए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। और चूंकि प्लस में बचाना है तो प्लस रहेगा, ये माइनस कर दीजिए, और 5 में से 2 जा 3, तो 5 और 2 में टूटेगा। तो लिख देंगे x² प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस 10, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो -2 कट जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बचे। जब दोनों ब्रैकेट में बराबर आ जाए तो हमारा आंसर सही रहता है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये कट गया, क्या बचा? एक क्वेश्चन में x और ये क्या हो गया? -2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10th नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है, ये भी देखिए मेंसुरेशन से सवाल आ गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चलिए हम बना भी दे रहे हैं, यहाँ पे हल हम लिख दे रहे हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे फ्रेंड्स, देखते रहिए कि यहाँ पे घनाभ है, दीवार है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने घनाभ की बात कर रहा है, चाहे तो बनाइए लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। तो कह रहा है इसकी जो लंबाई है 6 मीटर है भाई, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई यानी कि ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई जो है हमारा जो है 2.5 मीटर है, और हमारा जो मोटाई है 15 सेमी है, 15 सेमी है। तो क्या कह रहा है? मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए, मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, इसमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि दिया है दीवार में क्या दिया है? माप दिया है, लंबाई हमारा दे दिया है 6 मीटर, मोटाई यानी कि चौड़ाई हमारा दे दिया है कितना? 15 सेमी। ध्यान दीजिएगा, सब मीटर में बदलिए नहीं तो सब सेमी में बदलिए, यही इसमें खासियत है। तो जब 100 से भाग करेंगे तो 0.15 मीटर बन जाएगा, बस यही इसमें ध्यान देना था। और ऊंचाई कितना दिया है? 2.5 मीटर। अब देखिए मीटर मीटर मीटर, इसका मतलब अब सही हो गया सवाल। आयतन पूछा है, तो आयतन पूछा, इनके घनाभ का आयतन आप जान रहे होंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, LBH है कि नहीं। तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? 6, ऊंचाई हमारा 0.15, और हमारी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2.5। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, जो भी है गुणा कर देंगे। अब जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? जो भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2.25, और चूंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जो हमारा है, आइए नीचे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th नंबर का, ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप सॉल्व में लगा सकते हैं, इतना कोई वो है नहीं, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए 11 नंबर का क्या कह रहा है कि हल यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना। साफ और सुंदर एग्जाम में लिखना है। 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल 42 हो जाए। देखिए बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर सेट में आएगा, आपके पेपर में जरूर आएगा। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा।
कि हम कह दें, बताइए 3 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 12 हो जाए, बस इतना आप बताइए। तो हम कह दें सर 4 से, हम कह दें क्या 4 से, ठीक ना। तो 3 चौको 12, ये तो छोटा है तो जवाब दे दे रहा है। हम कहें नहीं, हम x से गुणा करेंगे तब 12 आएगा। देखिए कैसे, अब समीकरण आपको बन गया 3 गुणे x बराबर 12, तो x बराबर 3 नीचे जाएगा 12 के नीचे, तो 3 चौको 12, 4 आया कि नहीं आया, 4 रख कर यहाँ पर रख सकते हैं, 4 3 12, प्रूफ भी हो जाएगा। तो उसी तरह कह रहा है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा कर दें कि क्या आ जाए, 42 हो जाए। तो यहाँ लिख दीजिएगा माना x से गुणा कर दे तो 42 हो जाए। अब इसको सीधा कर लीजिएगा, 9 पचे 45, और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, है कि नहीं। 45 और 4, 9 पचे 9 45 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49/5 गुणा में x बराबर 42। बोलिए हो जाएगा। अब ट्रांसफर कर दीजिए, तो x का मान निकालना है, तो हम कह दें ये 42 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा और 49 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। 7 7 49, 7 छके 42, है कि नहीं है। अब x बराबर हो जाएगा 6 पचे 30/7, 30 क्या आ गया 7 आ गया। अब इसको आप चाहें तो ये भी आंसर सही है, और नहीं तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, तो ये भी आंसर सही है। मिक्स में कर देंगे तो ये चाहिए, दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आ गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, स्क्रीन पे आ रहे होंगे। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि जो हमारे पास मूलधन है, क्या है भाई मूलधन, तो यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं मूलधन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ P। तो मूलधन बराबर हो जाता है क्या, कितना कितना दिया 1000, नहीं हाँ 1000 दिया है, और क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, दर कितना दिया है, R जो है 10% दिया है, दर जो है R%, R जो दिया है 10%, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमारा जो टाइम है, टाइम को यहाँ इसमें N से दिखाते हैं, कितना भाई 2 वर्ष दिया है। तो क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मिश्रधन निकालिए, तो चूंकि मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100, बोलिए पढ़े हैं कि नहीं, इंटू ऊपर n हो जाएगा, तो इसी पर रख दीजिए। तो P का मान कितना है 1000, और 1 + R का मान कितना है भैया 10, और ये हो गया 100 पे पावर n का मतलब 2 वर्ष। अब हो जाएगा 100 1000, आइए देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 10 से करें 10 1 11, 11/10 पे कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का मतलब ये हो गया 11/10 गुणे 11/10 2 बार, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एक लाइन बचाने के लिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ 11/10 गुणे 11/10। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 11 121, 11 का वर्ग 121 होता है, 1 0 आ जाएगा। ये मिश्रधन हुआ, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन ये 1110 हुआ, इसमें से मूलधन घटा देते हैं, कितना 1000। तो बताइए 1210 रुपये में से 1000 निकल जाएगा, तो 210 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक हमने क्या कर लिया। अब देखिएगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 मार्क्स का आएगा, कितना आएगा 2 मार्क्स का। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 2 मार्क्स के आते हैं, और अभी इसके पहले जितने भी हम लोग सॉल्व किए सब अति लघु था, 1 नंबर का, और बहुविकल्पी भी 1 नंबर का था। अब आज ये लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, हल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम बना भी दे रहे हैं। घनाभ बोला है भाई, हाँ ठोस घनाभ है। घनाभ का मतलब समझिए कि एक मकान है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो कुछ इस तरह से हम बना भी दे रहे हैं। वैसे फिगर का कोई मतलब है नहीं, आएगा तो एग्जाम में बना सकते हैं, टाइम हो तो नहीं बना सकते हैं, समझने के लिए है बस। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कितने का अनुपात है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक ना। लंबाई हो गया, ये लंबाई का अनुपात है, चौड़ाई का अनुपात है, तो ये सब है, छोड़ दीजिए इसको। अब क्या कह रहा है
उसका आयतन 960 घन सेमी है, तो घनाभ की मापे ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई एक्चुअल में आपको क्या करना है, पता करना है। तो आप कह लीजिए कि माना घनाभ की लंबाई, 60 में लिख दे रहे हैं, लंबाई क्या है, लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 5x, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6x है। और आपके पास क्या डाटा दिया है कि आयतन दे रखा है, क्योंकि घनाभ का आयतन कितना है 900 क्या है 60 घन सेमी, यानी कि सेमी क्यूब है, सेमी क्यूब है। तो आप जानते हैं कि आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन ही होता है। इसका मान 960 है। अब लंबाई भी आपके पास कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 5x, ऊंचाई कितना है 6x बराबर 960। अब यहाँ से क्या कीजिए, मन करे तो इसका गुणा कर लीजिए, और नहीं तो ट्रांसफर कर दीजिए। तो x x x गुणा कीजिएगा तो x का क्यूब, और बाकी चीज़ों को ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। मन करे तो गुणा करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी यहाँ पे आ जाएगा और 6 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको काट लीजिए, कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, काट लीजिए, चाहे 5 ही से किसी से भी काट लीजिए, जैसे 4 से काट देते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 4 चौको 16, 240। अब किससे काटेंगे, 6 से काट लीजिए, 6 चौको 24 और 5 8 40, यानी कि एक्स क्यू का मान हमारे पास कितना आ गया 8। एक्स क्यू का मान हमारे पास कितना आ गया 8। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि यहाँ घनमूल, 8 का घनमूल कितना होगा 2। तो एक्स का मान कितना आ गया 2। तो एक्चुअल में आप लंबाई क्या माने थे 4x, तो इसलिए हो जाएगा लंबाई, चाहे 60 में लिख दे रहे हैं, एल बराबर हो जाएगा 4x। एक्स का मान कितना निकाले हैं 2, तो 4 दूना 8, सेमी में बात हो रही है तो सेमी हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई आप 5x माने हैं, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, x का मान 2, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपका है, तो ऊंचाई कितना है 6x, तो 6 गुणे 2, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। मतलब कि जो x का मान निकाले वहाँ पर रख दीजिए, जो अनुपात में दिया था उसको हटाने के लिए हमने x मान लिया था। तो 8 10 और 12, 8 10 और 12 आपका आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, चलिए मिटाते हैं इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे होंगे, क्या है भाई, तो इसमें गुणनखंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड से भी क्वेश्चन, देखिए गुणनखंड से 2 क्वेश्चन आ गए, एक बहुविकल्पी में, शायद नहीं अति लघु में, और यहाँ पे एक आ गया लघु में। x का स्क्वायर -1 -2y -y का स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, x का और कोई जात है यहाँ पे नहीं है, हटा दीजिए, बस इसको आप यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर, क्या लिख दीजिए। और आप क्या कीजिए कि पहले इसको इधर कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस में इधर कर लिए, हाँ, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये -1 का 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो गया 2y। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कामन ले लीजिए, तो ये प्लस माइनस कामन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह जो अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस 2y। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अब प्लस 2 इंटू y इंटू 1, ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र है। तो अगली लाइन में x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये क्या है y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़े होंगे, यहाँ पे एक फार्मूला कौन सा लगा था वो भी लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यही हम लगाए हैं, और यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो x प्लस वाई प्लस 1 a प्लस बी, एक में क्या कर देंगे x माइनस
y करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए तो अब हम लोग 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए बहुत अच्छा सवाल वृत्त से दिया है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप पढ़िए इसको पहले देखिए। कह रहा है एक वृत्त में एक 10 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा वृत्त बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हल यहाँ पे लिख देते हैं, फिगर आप किनारे बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उधर है तो हम फिगर यहाँ बना रहे हैं। तो देखिए वृत्त हो गया, और वृत्त में आपका क्या कह रहा है कि वृत्त में एक 10 सेमी लंबी जीवा खींची गई है, मतलब ये 10 सेमी हम खींच दे रहे हैं। यह ए बी मान लीजिए, हम जीवा का नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिसकी केंद्र से जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई, केंद्र से जो दूरी है कितना सेंटीमीटर है, मान लीजिए केंद्र यहाँ है, क्या है, केंद्र यहाँ है, और इसकी जो दूरी है ध्यान दीजिए सीधा है, ये 12 सेंटीमीटर है। हाई दूरी कितनी है, पूरा दूरी कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मतलब समझ रहे हैं, ये त्रिज्या किधर भी हो सकती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, क्या है, और ये आपका 12 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है। तो जब वृत्त के केंद्र से जीवा पे जब लंब डालते हो तो 90 का बनाता है। क्या बनाता है, 90 का। और इसे 2 बराबर भागों में बांटा। अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, इतनी दूरी मान लीजिए यहाँ पे यम दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाई कितना है, 12, ये क्या है 5, और ये क्या है 12। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय, अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मान लीजिए ओ ए निकालिए चाहे ओ बी निकालिए, तो वृत्त की त्रिज्या कौन, ओ बी, ये बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 12 है, तो लंब कौन है, ओएम का स्क्वायर। ठीक ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एम बी। कुछ भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं अपने तरफ से। तो अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए। ओएम कितना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और एम बी कितना है भाई, 5 का स्क्वायर। तो 12 बरहम 144 और 5 पचे 25, इसको जब जोड़िएगा तो 169, और 169 को बाहर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा भाई, 13। सेमी में बात हो रही है तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगा है। तो एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो फिर से पीछे रिमाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का जो सवाल है, 16 नंबर में क्या कह रहा है कि भाई, 16 नंबर का जो सवाल है कह रहा है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले 1 से 20 तक सम संख्याएं पहले लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सम संख्याएं कौन कौन होती हैं, तो 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8, 10, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18, अब 20 तक है ना, तो तक है तो 20 को भी लेंगे। तो कितने हो गए, 10 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब समांतर माध्य का सूत्र आप पढ़े होंगे, चूंकि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का कुल योग, पदों का चाहे अंकों का कुल योग, अब बटा कितनी ये संख्या है, पदों की कुल संख्या। पदों की, ये सूत्र नहीं भी लिखेंगे तभी सही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब जोड़ आपको आना चाहिए सबको, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, ऐसे सबको जोड़िएगा। तो हम डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि इसको जोड़िएगा तो 110 आएगा। 110 को 2 से भाग कर दीजिए,
सॉरी 10 2 से नहीं भाग करना है, समांतर माध्य मतलब पदों की कुल संख्या है ना, तो यहाँ पे कितने हैं 10, और नीचे हो जाएगा 10, तो 10 से 10 कट जाए कितना आ गया 11, तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया 11। तो कुल पदों का योग लिख दिए, आ कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग कर दीजिएगा। हम कहें 2 4 6, ठीक है, और 1 का समांतर माध्य बताइए, तो क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 + 1, और नीचे कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 2 6 6 6 12 12 1 13 अब बटा 4, 4 से भाग कर दीजिए, कुछ दशमलव में आएगा, 4 3 12 1 बच गया, ऐसे कुछ आएगा। तो इस तरह से पदों का योग बटा पदों की कुल संख्या आपका इसका समांतर माध्य का सूत्र होता है, ठीक ना। तो आगे आ जाइए, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है लघुगणक है। लघुगणक देखिए, लघुगणक का चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया है, एक घातांक दिया है 13 का स्क्वायर बराबर 169 है, इसको लघुगणक रूप लिखना है, और दूसरा क्या लिखना है 10 पे -3 है बराबर 1/10 पे 3 है, इसका भी क्या करना है लघुगणक रूप लिखना है। तो हल लिख दीजिए यहाँ पे। तो 13 है ना, तो हम क्या बताए हैं कि अगर 2 पे पावर 3 बराबर 8 है तो लघुगणक में बदलते समय लॉग पहले लिख लीजिए, 2 रहने दीजिए, 3 को बस भगा दीजिए, 8 को उसके ऊपर ला दीजिए और 3 को इधर कर दीजिए। जैसे अगर a पे पावर m है बराबर मान लीजिए n आ रहा है, और इसको लघुगणक बनाना है तो लिख देंगे log a, यहाँ पे है रहने दीजिए, इस n को यहाँ लाइए, m को उधर फेंक, घात को उधर फेंक दीजिए बस। तो उसी तरह क्या हो जाएगा log 13 रहने दीजिए, 169 को उसके ऊपर चढ़ा दीजिए और 13 बाहर सॉरी घात इधर कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये log 10 पे ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, log यहाँ पे जो है ये ऊपर आएगा, log 1/10 पे 10 पे 3, 10 पे 3 है ना, तो यहाँ पे आने दीजिए। देखिए एक तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1/10 पे 3 का मतलब होगा 0.001, ठीक है। तो ये क्योंकि 1 से 10 में भाग करेंगे तो 0.1, 1 से 100 से भाग करेंगे तो 0.01, और 1 से जब 3 0 से भाग करेंगे तो 3 0 का मतलब यही 10 पे 3 है, तो 0.001 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब लॉग में बदल लीजिए ना, तो log 10 बेस रहने दीजिए, है 0.001 आ गया, और क्या हो जाएगा -3 इधर चला जाएगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब आगे आ जाइए, ये भी आंसर सही है। एक और तरीका है इसका लगाने का, ऐसे भी लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 2019 का पूरा बीटीसी का जो है आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु क्या होता है, आमने सामने कहीं बराबर होते हैं, दो भुजा बराबर होती है, नाम रख दें ए बी सी। तो क्या कह रहा है, समबाहु है तो ए बी बराबर है, हल लिख लीजिए यहाँ पे। समबाहु क्यों है, क्योंकि ये जो ए बी है, हम लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है भाई, ए बी बराबर है ए सी के, तो इसीलिए तो समबाहु है। तो देखिएगा जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक ना, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें फिगर बना के आपको दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे के 4 गुना है। समान कोण मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, जब जो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने का कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि इसके सामने के कोण 4 गुना है, अगर ये x है तो है 4x है, और ये भी क्या है 4x है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अब क्या कह रहा है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो कह लीजिएगा सर चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ए का मान कितना है x, प्लस बी का मान कितना है 4x, प्लस सी का मान कितना है 4x। तो 4 4 8 1, ये 180 पहले लिख दीजिए, तो 4 4 8 1 9x बराबर 180।
तो x बराबर 180 बटा 9, 9 दूना 18, x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20। तब क्या कह रहा है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो कह लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दे रहा है कि कोण A का मान कितना होगा, x है तो 20 हो जाएगा भाई। कोण B का मान निकालना है तो 4 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि 4x माने x का मान 20 है तो 4 दूना 8, 80 हो जाएगा। और कोण C का मान निकालना है तो ये भी भाई 80 होगा, क्यों, क्योंकि बराबर है। तो 4 गुणे 20 यानी कि कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये आपके क्या रहे, आपके टोटल सॉल्यूशन रहे 2019 में पूछे गए। तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आपको इस बार भी पूछे जाएंगे 2021 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस परिवार से जुड़ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि 2019 के बाद 2018 का भी, 2017 का भी, 2016 का भी प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन कराइए, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, उसकी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपके आने वाले जो तृतीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है 2021 में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।